तो मैंने कहा चाप तोड़ लो, खतरा बढ़ता चला जा रहा है। 5वें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने श्रद्धा से सर झुका दिया। मैंने कहा पंडित जी आप 5 तोड़ लो। 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाकर मेरे सर पर रख दी। फिर मेरा गोत्र अग्निहोत्री है, मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और मामला साफ हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा, मेरी एक कारण और आपको देख संस्मरण के तौर पर बहुत जोरदार बात सुना रहा हूँ। ये बहनें बैठी हुई, इनके मतलब का भी सौदा सुनाता हूँ, ठीक है? सुनना जरा। मैं बहन जी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बेटी हो या बेटा हो, जब हम कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं अपर प्राइमरी में, तो हमारे जरूर कोई न कोई सपने होते हैं। मीना साहब, सपने होते हैं ना। कोई सोचता है कि मैं आगे बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा, कोई समझता है मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, कोई सोचता है IAS बनूंगा, कोई सोचता है IPS बनूंगा। इस तरह के सपने हम कक्षा 6-7 में पालते हैं। मैं भी जब कक्षा 6-7 में पढ़ता था, बहन जी बैठ जाओ, बस अंतिम कविता सुना रहा हूँ मैं आपको। अरे बहन जी बैठ जाओ, बहन जी अब मत जाओ, बिल्कुल आप चली गई तो मैं विधवा हो जाऊंगा। अभी भीड़ नहीं है, नहीं तो मैं मूड में नहीं आया, सही बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं। बाबू जी ईमानदारी बताना, आपने भी सपने देखे होंगे। मैं भी जब कक्षा 6-7 में पढ़ता था, और कक्षा 6-7 में पढ़ता था, मैं क्लास 7th-8th में पढ़ता था, तो जब मैं किसी गंजे आदमी को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था, और मैं मनी मन सोचता था कि ये मैं गंजा कब बनूंगा। ये मेरे बाल मन की भोलेपन की इच्छा थी, भगवान ने जननी सुन ली, जवानी में ही गंजा हो गया। आपको क्या छुपाऊं, मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना शुरू हो गए थे, कभी दादाजी से मिलते, कभी ताऊ जी से मिलते, कभी चाचा से मिलते, कभी पापा से मिलते। कष्ट मुझे उस दिन होता था जब कुछ शादी वाले मेरे ही सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और मुझे पूछते लड़का कहाँ है। ईमानदारी बता रहा हूँ, उस समय मेरे ऊपर क्या गुजरती, इस दर्द को केवल नहीं से छाती पर सांप लौटते होंगे, तो सांप लौट जाता। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत बुरी गति होती। कहाँ तक खुदाई दी भाई? नहीं भाई साहब, वो बात नाम का बात है, चुनाव में खुदाई रही है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या करना है? वोट दे दिए भाई साहब, मत दे दिए। वो निकल के गो, तब तक दूसरा आएगा। छोटा चुनाव होता है भाई साहब, ताई लड़ रही है। किनसे लड़ रही है भाई? इतनी बदमाश है थी, क्यों लड़ रही? तरह तरह के। अंत में एक और आया, भाई साहब हमारी घरवाली को ध्यान रखिए। ध्यान रखी हो, और ये लुगाई तेरी और ध्यान में रखो। नहीं भाई साहब ऐसे बड़े मजे की घटनाएं होती रहती है, मैं सही बता रहा हूँ। अब लगन तो चढ़ गई, अब बारात जा रही है। अच्छा, बारात जाते हैं और दूल्हा बड़ा गंजा बैठा है घोड़ी के ऊपर, अब मजा लेगा। और पूरे मोहल्ला में थुई थू है लड़की के मोहल्ला में, कैसी मुलमुलाती छोरी है, बिल्कुल सोनिका जैसी। और जी गंजा छोरा देखो, एक करम फूट गए छोरी के। भाई साहब ऐसी चर्चाएं होती है। और मेरी साली तो कह रहे तेरा जीजा गंजा, तेरा जीजा गंजा। और मेरी साली ने, भाई साहब सुनना, कभी भी हमें नकारात्मक ऊर्जा से संचरित नहीं होना चाहिए। हमेशा नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए हंसना बहुत आवश्यक होता है। मैं यकीन बता रहा हूँ, मेरी साली ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा जीजा गंजा नहीं है, हमारा जीजा पैसे वाला है। सर ये ब्रज में कीर्तन दिए ना, हमारा जीजा पैसे वाला है। और उसने जो तर्क दिया उसमें उसने निरुत्तर कर दिया सबको। और तर्क सुनना और आनंद लेना, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, मेरी साली कह रही है, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहाँ बंजर हो जाए चाम, बंजर हो जाए चाम। बुद्ध पर जोर लगाते उन लोगों के सर अक्सर गंजे हो जाते। वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरा जीजा कल से काम करता है, गंजा नहीं है, दिमाग खराब नहीं है। और मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर जी को पकड़ लिया, ये तुमने क्या लड़का ढूंढा है, पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है, पूरे रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं, गंजा है लड़का।
मेरे ससुर साहब ने कहा दिमाग खराब मत कर मेरा, तुझे पता नहीं है नया नया व्हीकल एक्ट पास हो गया, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस चालान कर देती है। और अपना जमाई मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के चलाए, किसी पुलिस वाले की दम नहीं उसको पकड़ के दिखाए, क्योंकि दूर से ऐसा ही लगता है हेलमेट लगा के। आनंद तो कहीं नहीं है ना। अच्छा, फिर वो लड़की जो है ममता जी किसी बहाने से उस लड़के को जरूर देखती है जिसके साथ उसकी अरेंज मैरिज में जिसके साथ शादी होनी होती है। अब मेरी घरवाली अपनी सहेलियों को लेकर के जहां बारात रुकती है वहां आ गई मुझे देखने के चक्कर में, और मैं सेहरा वेरा उतार करके लेटा हुआ था और वो सहेलियों को साथ लेकर के आई। आते ही मेरे उसने वो हंसने के लिए तैयार है ना, आते ही उसने मेरे सबसे पहले पैर छुए, पिताजी नमस्ते। अरे बेड़ा गर्क हो गया, पिताजी नमस्ते। मैं पान ग्रहण के लिए आया था और चांद ग्रहण हो गया। और मेरे पिताजी कोने में जो है पड़े पड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके बाल उड़े नहीं थे। ये गजब, बड़ी बड़ी स्थितियां। और गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग कि हर सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। अब बाबूजी आप ही बताओ, अगर महिला का हाथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या देश के राष्ट्रपति बन जाते? वाह गजब। अगर महिला का हाथ होता तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते? महिला का हाथ होता तो क्या मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इससे सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ। बात समझ गए आप? नाम लेने की जरूरत तो नहीं है? हर सफल आदमी के पीछे, हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और एक नहीं, जब दो दो गंजों का हाथ होता है, रक्षा मंत्री को भी नहीं छोड़ूंगा। जब एक नहीं दो दो गंजों का हाथ होता है बाबूजी, अब तालियां आप भी बजा देना, क्योंकि हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते, हम देश के साथ खड़े होते हैं। जब एक नहीं दो दो गंजों का हाथ होता है और राजनीति के इतिहास में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तब कश्मीर से 370 और 35 ये जैसी धाराएं हटती हैं। वाह, बहुत बढ़िया। धर्म मजहब छोड़कर इंसानियत पे करिए गौर, आजाद कलम, एक कदम मानवता की ओर।